मैम इसमें उस वर्ड का मीनिंग लिखवाया है और ना एक एग्जांपल। नहीं, इन चेंजिंग का मतलब तो ये रीऑर्डरिंग तो नहीं है, रीऑर्डरिंग तो नहीं करा है सेंटेंस का, बस वर्ड्स हैं उनका मीनिंग लिखा है। यस मैम। एंटोनिम सिनोनिम ये लिखाए हैं कि बस नॉर्मल उसका मीनिंग क्या होता है? मैम नॉर्मल मीनिंग लिखवाया है। अच्छा, तो कितने वर्ड्स लिखाए हैं ऐसे? बिकॉज अगर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें। मैम अभी तो 27 वर्ड्स लिखवाए हैं। चलो, अब तुम बोलोगे कि मैम आप भी वर्ड्स लिखा रहे हो, तो अभी यही टॉपिक चल रहा है स्कूल में? नहीं मैम दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया। अब कौन सा स्टार्ट किया? एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड्स। ओके, चलो अब हम इसके लिस्ट ऑफ द इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मीनिंग होता है मिजरेबल। जैसे मैम मैं बताऊं एक वर्ड। हाँ बताओ। इसमें ना लिखवाया है हाँ, कॉम्पिटेंस एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल माई कॉम्पिटेंस इन वर्क हैज मेड मी रीच ग्रेट हाइट। ओके, सेंटेंस में दिखाया है। हाँ। ओके, ठीक है, हम मीनिंग लिखते हैं और फिर हम इनके जिसके सेंटेंस तुम बना सकते हो उसके तुम बनाना, क्योंकि कल तो क्लास होगी नहीं, उसके बाद मंडे को मिलेंगे। तो जिसके ओके मैम। सेंटेंस बना सकते हो वो बनाना, जिसका मीनिंग नहीं समझ आया तो वो मेरे से पूछना, ठीक है। ठीक है। अब मिजरेबल वैसे क्या होता है? मिजरेबल जैसे बोलते हैं कि she had an accident and she was in a miserable condition. मिजरेबल होती है कि बहुत ही खराब कंडीशन में, मतलब जिसको संभाला ना जा सके, ऐसी कंडीशन मिजरेबल, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद अब तुम जो आज हम वर्ड्स कर रहे हैं ना, अब जैसे मैं तुम्हें सबके सेंटेंस बना के बताती रहूंगी, उसके बाद तुम्हें मंडे को आओगे तो तुम्हें इनके सेंटेंस मुझे बताने हैं कि इसका सेंटेंस तुमने क्या बनाया। ओके मैम। Abnormal. Abnormal is not normal. तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा? नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल ना हो। तो his brother या his sister, she is in abnormal condition. She was not looking normal. She is abnormal. She was looking abnormal. Right? ओके मैम। अब जैसे वर्ड है नेक्स्ट, अब्रेड। अब्रेड का मीनिंग होता है वियर अवे। तो अब्रेड के लिए क्या मीनिंग हो सकता है? वो सॉरी, क्या सेंटेंस हो सकता है? मैम वियर अवे मतलब तुम बताओ कि क्या होगा। वियर अवे इसका होता है कि मतलब अब्रेड का वियर अवे। वियर अवे मतलब क्या होता है? क्रैप और वियर अवे बाय फ्रिक्शन और इरोजन। अब जैसे ये होता है ना कि इट वाज अ लैंडस्लाइड स्लोली abraded by the dust, कि क्रैप या फिर वियर अवे बाय फ्रिक्शन और इरोजन। अब देखो, फ्रिक्शन से क्या होता है? फ्रिक्शन से क्या होता है, हमारे फॉर एग्जांपल हमारे जो गाड़ी में टायर्स होते हैं वो जो मूव होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। तो और इरोजन की वजह से क्या होता है? सॉइल जो होता है, सॉइल इरोजन जैसे कहते हैं। तो सॉइल इरोजन क्या होता है कि सॉइल का मूव होना। इरोजन मतलब उसका मूव होना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ऐसे ही फ्रिक्शन में क्या होता है? अब अब्रेड मतलब होता है कि जो मिट्टी होती है उसको मैम। उसको उड़ा देना एक तरह से। हाँ बताओ। मैम
हाँ वो ना इनहेक्सिंग वर्ड्स है। हाँ, एक मिनट मैम। अच्छा ये तो जो तुम बोल रहे हो टॉपिक, मैम वो अनहेक्सिंग वर्ड्स हैं। स्पेलिंग बताओ, तुमने मेरे को इंचिंग बोला था, स्पेलिंग बताओ। ENHANCING। ENCH, नहीं, ENHACING। एक सेकेंड, ENHACING, enhancing, यस मैम। enhancing word, ओके। रुको, ये एक तरह से एनहांसिंग कह लो, एक तरह से यही है कि वोकैबुलरी जो है उसको इंक्रीज करने के लिए, कि तुम्हें वर्ड के मीनिंग पता हो। ओके मैम। हाँ, एनहांसिंग वर्ड। चलो इस मेरे को 2 मिनट दो। ओके मैम। हम्म, पता है वर्ड्स तो इतने हैं कि तुम करोगे तो वो हो जाओगे, और मतलब जितने भी वर्ड्स हैं वो कम ही है। वोकैबुलरी जितनी भी बढ़ाई जाए तो पूरी लाइफ टाइम बढ़ सकती है हमारी वोकैबुलरी तो। ओके मैम। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, ये समझ आया कि वेयर अवे क्या मतलब क्या होता है? जैसे टायर में मिट्टी हमारी फंस जाती है ना, मिट्टी, तो उसको उड़ा देना बाय फ्रिक्शन और इरोजन। अब इरोजन में क्या होता है, सॉइल जो होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाता है, तो एब्रेड का मतलब होता है वियर अवे। ठीक है, जो भी ओके वेयर मैम। किया हुआ है उस टायर ने या उस कुछ भी, तो उसको अवे कर देना, हटा देना उसको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बिग्विटी। पता है इसके लिए सबसे अच्छा है तुम्हारा कि तुम्हारे पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए, और जिससे तुम वर्ड्स को पढ़ो उसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि चाहे मैं भी तुम्हें कितने भी वर्ड्स करा लूं और स्कूल भी कितने करा ले, वो सब कम ही है जब जितने वो पढ़ेंगे। तो इससे बेटर तो है कि तुम्हें खुद से ये डिक्शनरी से ज्यादा बेटर पढ़ना चाहिए, कि हमें अपनी क्लास नहीं खराब करनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ जो भी वर्ड्स पढ़ाए हैं स्कूल में, तुम उसमें मुझसे पूछो कि ये वाले अगर तुम्हें किसी का मीनिंग समझ नहीं आया है तो, क्योंकि मैं सोचू ये हम बेकार नहीं कर रहे हैं, तो तुम डिक्शनरी से ज्यादा बेटर कर सकते हो। ओके मैम। हाँ, और इसके बाद तुम क्या टॉपिक कह रहे थे मेरे को? इसके बाद केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं फिर एक। नहीं, इसके बाद और स्कूल में क्या कराया एनहांसिंग वर्ड्स के बाद? एक्सीलेंट वर्ड। एक्सीलेंट, हम्म। इसमें भी यही होगा। एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड्स। हाँ, तो इसमें भी यही होगा कि वर्ड हाँ मैम, बता दी इसमें होंगी, भी यही है। है ना? हम्म। तो चलो ये बताओ कि जो वर्ड्स की मीनिंग तुम्हें नहीं समझ आए, कुछ वर्ड्स बताओ जो तुम्हें स्कूल में कराए हो और जिसके मीनिंग तुम्हें समझ नहीं आए। ठीक है, वही वाले करो, क्योंकि जितने भी हम और एक्स्ट्रा करेंगे तो वो एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ये वर्ड्स तो ऐसे हैं कि पूरी लाइफ टाइम जितने करो उतने कम है। तो अपनी बुक में से, नोटबुक में से ही बताओ। नोटबुक में से। हाँ, जो तुम्हें जिनके मीनिंग समझ नहीं आए। ओके मैम। मैम, एक रैम्पार्ट। स्पेलिंग देखना, रैम पार्ट, हम्म। देखना स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्ट है? यस मैम। ओके।
तो रैम्पार्ट हम किसको कहते हैं? रैम्पार्ट हम बोलते हैं अ डिफेंसिव वॉल ऑफ अ castle or walled city having a broad top with a walkway and typically a stone parapet. तो एक काजल जो बनाया होता है या फिर एक सिटी बनाई हुई है जो, ठीक है, उसमें उसका टॉप जो है वो ब्रॉड है, मतलब उसके अंदर टॉप है वो खुला हुआ बहुत बड़ा है, विद वॉकवे मीन्स कि उसमें चल सकते हो, वॉकवे है, एंड टिपिकली अ स्टोन पैरापिट, और स्टोन्स का बना हुआ है वो। तो अ काजल, ये कैसल की बात हो रही है। कैसल मतलब पता है कैसल हम किसे कहते हैं? यस मैम। कैसल जो जो वो महल से नहीं होते जो कैसल, राइट, तो यस उनको मैम। कैसल कहते हैं। तो वो इस तरह से विद रैम्पार्ट, रैम्पार्ट बोलते हैं हम उसकी वॉल्स को, वो डिफेंसिव वॉल्स। डिफेंसिव वॉल्स क्या है? अब मीन्स कि अगर बड़ी उनको कोई अटैक करे तो वो बचा लेंगी। अटैक ना, हाँ, अटैक ना हो पाए उनपे। और वॉल्ड सिटी है, या फिर वॉल्ड सिटी कह दो, जो सिटी वॉल्ड है पूरी बाहर से, ब्रॉड टॉप है उसका, ठीक है। ओके मैम। तुम्हारे स्कूल में क्या लिखाया? मेरे स्कूल में हाँ, डेंसिव वॉल। हाँ, डिफेंसिव वॉल। चलो अब नेक्स्ट वर्ड बताओ। नेक्स्ट वर्ड है मेडलिसम। हाँ, स्पेलिंग बताओ। मेडलसम, MEDDLE फिर सम, SOME। ये हम्म। यस मैम। मेडलसम, ये हम किसको कहते हैं? इंटरफेयरिंग। मतलब किसी चीज में इंटरफेयर करना। हाँ, ठीक है। और है तो जैसे मेडलसम मतलब क्या है? अब हम किसी को बोलेंगे यू आर अ वेरी मेडलसम बॉय या मेडलसम पर्सन। तो जो बंदा किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल गेट इन योर बिजनेस, कि वो तुम्हारे बिजनेस में घुस रहा है, और जो कि टोटली अनोइंग है, तुम उससे परेशान हो रहे हो। सो किसी चीज में घुसना जो कि मतलब इरिटेट कर रहा है तुम्हें, तो बोलते हैं हम मिडलसम। ऐसे लोग को इरिटेटिंग एक तरह से, इंटरफेयरिंग कह लो, इंटरफेयरिंग, ठीक है, या अनोइंग कह लो। इंटरफेयर करना, किसी चीज में घुसना, और फिर ओके अनॉय मैम। करना, अनोइंग। मैम हाँ, फिर हम केमिस्ट्री का ही चैप्टर कर लें, फिर इसको फिर मैं डिक्शनरी से कर लूंगी। चलो बताओ, केमिस्ट्री का कोई और शुरू हो गया क्या स्कूल में? नहीं, मेरा तो भी वही चल रहा है। वो मैम ना वो पहले एलिमेंट्स के नेम याद करवा रही हैं बच्चों को। अच्छा, मतलब उसके वो दे दिए होंगे बहुत जैसे। सारे चार्ट दे दिए हैं। हाँ, वो बहुत बड़ा चार्ट होता है वो, हाँ, MGZN, कि इसको क्या तो कहते उनको हैं। एक उससे करवा रहे हैं। कोई कहानी नहीं होती, स्टोरीज बना बना कर। अच्छा, हम्म। रुको, तो अब तुम कह रहे हो चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर ले हम? एक मिनट मैम। हाँ, यस मैम। तुम कह रहे हो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर ले यस मैम। केमिस्ट्री का? हम्म। ठीक है, रुको देखती हूँ सेकंड चैप्टर क्या है हमारा। सेकंड है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सॉल्ट। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें क्या है? सबसे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मुझे लग रहा है अभी बस, एक तो तुम लोग का स्कूल इतना लंबा होता है, तुम्हें सारा दिन स्कूल में क्या कराते हैं? अभी ये मैम बस टाइम पास करा रहे लग रहा है।
इतना लंबा स्कूल करके भी कोई फायदा नहीं है, सिलेबस तो पीछे चल रहा है। नहीं, इतना इतना 5 o'clock तक तो किसी का भी स्कूल नहीं होता। पता नहीं तुम्हारे स्कूल में क्या कराते हैं। तो पहला, मैं हाँ बताओ। बोला था सर को हमने तो। हाँ पर कहने से थोड़ी, वो तो स्कूल का चलो अपना है कि उन लोग को टाइमिंग इतनी रखनी है। चलो नहीं फर्स्ट। मैम, लेकिन वो तो हाँ किसी ने भी वो नहीं करा था ना, किसी ने भी नहीं बोला था कि 5 o'clock तक करो, वो उन्होंने खुद से ही करा है। और जबकि इतना तो कोई वो सब्जेक्ट पढ़ाते भी नहीं है, उतने टाइम में भी उतना ही समझ में आएगा, ज्यादा हाँ। देर आके क्या हो जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है। सबसे पहला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ, मैटर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मैटर कैसे क्लासिफाई होगा, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है। ओके मैम। कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मैटर कैसे वो होगा क्लासिफाई, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में। ठीक है। उसके बाद बी, स्टेट। स्टेट के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे मैटर को। स्टेट में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट। यस मैम। सॉलिड, liquids and gases. Then C is solubility. तो solubility के बेसिस पे पहला है सस्पेंशन, दूसरा है कोलाइड्स, COLLIDS, colloids and solution। ठीक है। यस मैम। अब हमारे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स जो होते हैं। मैम पीछे करना, मेरा थोड़ा सा रह गया था। Okay, यस मैम। हाँ। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, तो वो क्या हो सकते हैं हमारे, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। homogeneous and heterogeneous। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कोवेलेंट एंड आयोनिक। इसके बाद
एसिड और बेसिक क्या होता है? इसके बाद हम बात करते हैं एसिड की। एसिड तो एसिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ सब्सटेंस that produces हाइड्रोजन। ठीक है, ओके मैम। तो मीन्स आयन H plus in aqueous solution। तो इसका एग्जाम्पल कैसे? जैसे है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 ओके मैम। एंड HCl। तो इसमें सब में हाइड्रोजन के आयन है, राइट? यस मैम। अब इसकी चेंज करो। यस मैम। अब एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। General properties of acid. First is they have a sour taste. Sour मतलब कैसा होता है? खट्टा। They have a sour taste. They turn blue litmus to red. लिटमस पेपर होता है ना, यस मैम। तो उस ब्लू को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड, जो एसिड्स होते हैं। ओके थर्ड, मैम। they conduct electricity in solution form। उसके बाद नेक्स्ट, they release H plus ions in aqueous solution। ठीक है, अब रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। reactions of acids। तो पहला हमारा है रिएक्शन ऑफ एसिड with
मेटल। अब देखो एसिड्स का मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे Na सोडियम का मेटल है, ठीक है, उसको हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया H2SO4 जो कि एसिड है, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है H2। एक तो H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस NaSO4 सॉल्ट, ये क्रिएट होगा, ठीक है, ओके जब मैम। हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। सेकेंड इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। जब कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन करेंगे, तो इसके एग्जांपल Na2CO3 सॉलिड प्लस 2HCl aqueous gives 2NaCl जो कि aqueous है, प्लस H2O जो कि लिक्विड है, राइट, H2O मीन्स वाटर, यस मैम। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जब हम Na2CO3 को रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ, HCl इज एसिड, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब उसको रिएक्ट करें कार्बोनेट से Na2CO3 इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो बन रहा है NaCl और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है। ओके मैम। अब हमारा थर्ड है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बाइकार्बोनेट। इसका एग्जाम्पल है हमारा NaHCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस HCl जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस इट गिव्स NaCl जो कि एक्वस प्लस H2O जो कि लिक्विड है, राइट, वाटर, प्लस CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एसिड, अब हम पढ़ते हैं बेस। बेस को कैसे डिफाइन करेंगे, अ सब्सटेंस that produces hydroxide ion। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH आयन, इसमें हाइड्रोजन था H प्लस और ये OH नेगेटिव आयन इसमें बनाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके एग्जाम्पल क्या है बेस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH, ठीक है। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं बेस की।
ओके मैम। बता देना जैसे ही। यस मैम, हो गया। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फर्स्ट है दे हैव अ बिटर टेस्ट। उसका क्या था एसिड्स का? खट्टा टेस्ट, खट्टा रात सार। और बिटर टेस्ट ये बेस कैसे थे? कड़वा। कड़वे, कड़वा। ठीक है। सेकंड है दे आर सोपी टू टच। वो टच करने में सोपी लगते हैं, सोप जैसे। उसके बाद थर्ड है दे टर्न रेड रेड, लिटमस ब्लू, टू ब्लू। उसमें क्या हुआ था? ब्लू से रेड में। ब्लू से रेड में। उसके बाद दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in solution form. Next, they release OH ions in aqueous solution. ठीक है, ओके मैम। ये लिख लिया। एक मिनट मैम, थोड़ा सा। यस मैम। ओके, नेक्स्ट अब हम लिखते हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस। बेसिस के रिएक्शंस में क्या होता है? पहला है रिएक्शंस विद मेटल। बेसिस और मेटल का रिएक्शन। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? 2NaOH plus zinc gives Na2ZnO2 plus H2। ठीक है। सेकंड है रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो ये क्या होगा? 2NaOH plus CO2 gives Na2CO3 plus H2। ठीक है। थर्ड है रिएक्शन विद एसिड। अब देखो बेसिस, बेसिस और एसिड्स के रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन विद एसिड NaOH। NaOH ये बेस है, राइट? यस मैम। ने एसिड से रिएक्शन किया HCl। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या बना रहा है? NaCl प्लस H2O। ठीक है। ओके मैम।
अब हम ये लिख लिया या कर रहे हो? यस मैम, हो गया। हो गया। अब हम करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस में डिफरेंस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? एन एसिड which completely dissociates into its ions in aqueous solution. और बेस क्या होते हैं? A base which completely dissociates into its ions in aqueous solution. तो इसके एग्जाम्पल क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। दूसरा है यस मैम। सल्फ्यूरिक एसिड। इनके फुल नेम तुम लिख लेना अगर ना पता हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 is sulfuric acid, then मैम HNO3। के हाँ, इनमें मतलब नेम लिख देंगे तब भी चलेगा कि ऐसे लिखना पड़ेगा HCl? नहीं वैसे दोनों चीज लिखो तो बेटर होता है, पर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगर ओके तुम मैम। ऐसे लिखोगे ना तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में। हाँ, थर्ड है ओके। हमारा ये HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है। हम्म। अब इसका क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके मैम। ओके, ये हो गया। यस मैम। नेम लिख लिए इन सबके। यस मैम। चलो अब हम डिफरेंस करते हैं वीक एसिड और वीक बेस। तो वीक एसिड क्या होते हैं? एन एसिड which does not completely dissociate into its ion in aqueous solution। और बेस क्या होता है? A base which does not completely dissociate into its ions in aqueous solution। ठीक है, सेम होता है जैसे वो था, ये था ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सेम यस ही मैम। है दोनों की वो। ठीक है, डेफिनेशन। पर हाँ इनका डेफिनेशन सेम है। हाँ, ऐसे ही वीक इसमें सिर्फ ये आएगा, अ बेस से स्टार्ट होएगा और सब सेम है।
a base which does not completely dissociate into its ions in aqueous solution. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड और H2CO3, ये है कार्बोनिक एसिड. अब उसके बाद वीक बेस का एग्जाम्पल क्या है? NH4OH means ammonium हाइड्रोक्साइड. ठीक है. ओके मैम. अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की. कि पीएच स्केल क्या होता है? हाँ, 1 मिनट. यस मैम. अब हम बात कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल. सो इसके अंदर क्या होता है? पीएच स्केल से हम क्या करते हैं? वी गेट टू नो दी स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस. ठीक है, हम डिटरमाइन करते हैं एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को, कि जैसे पीएच स्केल होता है. अब मैं बनाती हूँ, रुको. ये है न्यूट्रल. अब इधर है OH आयन, और ये है 7 नंबर पे. अगर ये इससे कम है, इधर है 0 और इधर है 14. तो अगर ये OH नेगेटिव है, मतलब इधर बेस है, राइट. और इधर क्या होंगे? एसिड. प्लस आयन, H प्लस आयन. तो जितना 7 से कम होगा तो वो क्या होगा? एसिडिक. ओके मैम. राइट. एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग. मैम पीएच की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म P स्टैंड फॉर पोटेंस. तो एक ये जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पावर. ओके मैम. हाँ, तो ये इसके अंदर हम हाइड्रोजन आयन जो होती है उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं. वी मेजर दी. अभी मैं इसके बाद लिखती हूँ सारे इसके बाद. ठीक है. और इधर क्या है हमारा? इधर तो एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, और इधर बेस. हाँ, बेस नेचर इंक्रीजिंग. ये है इधर इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन. और इसका इधर है डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन.
तो ये क्या होता है, इट इज अ स्केल। अभी मैंने तुम्हें बताया कि पीएच स्केल क्या मेजर करता है, ये स्ट्रेंथ मेजर करता है एसिड और बेसिस की। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। और क्या कहता है, इट इज यूज टू मेजर, it is a scale to measure the hydrogen ion concentration in a solution, ठीक है। लिख ले। यस मैम। ओके, सो इसमें क्या है, जो P है, P stands for पोटेंस, जिसका मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। उसके बाद फॉर वाटर और न्यूट्रल solution pH is equal to 7, और for acidic solution pH क्या होगा, is greater than 7, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, pH is, इसमें तो लेस देन 7 था, इसमें ग्रेटर देन 7। pH अगर 7 से ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन बेसिक है, और लेस देन होगा तो एसिडिक है, राइट। अब इसकी जो क्या नाम है, जो इम्पोर्टेंस है इसकी, वो हम क्या कहते हैं, मंडे को जो क्लास होगी मंडे से करते हैं, ठीक है, आगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलो बाय। बाय।